अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा और तालिबात। बायोलॉजी के क्लास 9 के लिए आज हम शुरू करते हैं लेक्चर 8 बायोडाइवर्सिटी के चैप्टर में। पिछले सबक में हमने क्लासिफिकेशन और उनके सिस्टम्स पढ़े थे, उनके फ़ायदे और उसमें नक़ाइस वग़ैरह। आज हम पढ़ेंगे 5 किंगडम सिस्टम के एक एक किंगडम को तफसील के साथ पढ़ेंगे। लिविंग थिंग्स की 5 बड़े ग्रुपों में से सबसे पहला बड़ा ग्रुप जो है लिविंग थिंग्स का, उसको कहते हैं किंगडम प्रोकैरियोटी। किंगडम प्रोकैरियोटी, इस किंगडम में यानी इस बड़े ग्रुप में उन तमाम ऑर्गेनिज्म को शुमार किया जाता है जो प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। Those organisms which are made up of prokaryotic cells are included in this kingdom. इस किंगडम में शामिल किए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल उस सेल को कहते हैं, उस सेल को कहते हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न हो और न्यूक्लियर मटीरियल्स यानी सामान जेनेटिक मटीरियल्स या न्यूक्लियर मटीरियल्स विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स हो। जेनेटिक मटीरियल्स या न्यूक्लियर मटीरियल्स आर विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। Those cells in which nuclear membrane are absent, in which genetic material या nuclear material are present without nuclear membrane, यानी ऐसे सेल जिसके अंदर न्यूक्लियर मटीरियल या जेनेटिक मटीरियल डीएनए वगैरह वो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी इसके गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न हो और इसके साइटोप्लाज्म में सिवाय राइबोसोम्स के और कोई ऑर्गेनेल्स न हो, सिवाय राइबोसोम्स के और कोई ऑर्गेनेल्स न हो और ये इसके जेनेटिक मटीरियल हो। ये इसका साइटोप्लाज्म। दुनिया में ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ऐसे सेल से बने होते हैं जिसके अंदर जेनेटिक मटीरियल्स विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो और जिसमें छोटे छोटे राइबोसोम्स मौजूद हो और बाकी अदर सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, अदर सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, पैराक्सीसोम्स वगैरह 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 ये इसमें नहीं होते, सिर्फ राइबोसोम्स होते हैं इसके साइटोप्लाज्म में और इसके गिर्द जो सेल मेम्ब्रेन होता है और सेल मेम्ब्रेन के गिर्द फिर सेल वॉल होता है। तो इसकी सेल वॉल म्यूरिन से बनी होती है, इसकी सेल वॉल म्यूरिन से बनी होती है। म्यूरिन असल में क्या है? म्यूरिन ग्लाइकोप्रोटीन होता है, यानी ग्लूकोज और प्रोटीन से बना होता है इसका सेल वॉल और इसको म्यूरिन कहते हैं। अच्छा, वो ऑर्गेनिज्म जो ऐसे सेलों से बने हो जिसके अंदर न्यूक्लियर मटीरियल्स विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, इसमें छोटे छोटे राइबोसोम्स के अलावा बाकी सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट हो, इसकी सेल मेम्ब्रेन बाकी सेलों की तरह है लेकिन इसके गिर्द जो सेल वॉल है वो बाकी सेलों के सेल वॉल से मुख्तलिफ है, वो ग्लाइकोप्रोटीन या म्यूरिन से बनी होती है। बाकी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत पुराने ज़माने, पहले ज़माने या इब्तिदाई ज़माने के वक्तों के दुनिया में अब भी मौजूद है। इसलिए कहते हैं कि द सिंपलेस्ट, द स्मॉलेस्ट एंड द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इन दिस किंगडम। दुनिया में जो सबसे सादा, जो सबसे कदीम और सबसे इब्तिदाई ज़माने वाले ऑर्गेनिज्म है दुनिया पर, वो ये ऑर्गेनिज्म है, सबसे सादा, सबसे छोटे। ये ज़्यादातर यूनिसेलुलर फॉर्म में पाए जाते हैं लेकिन बाज़ कॉलोनियल फॉर्म में भी पाए जाते हैं, एक दूसरे के साथ इकट्ठे भी रहते हैं। ये इस ग्रुप में बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया इस ग्रुप में शुमार होते रहते हैं और
बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया दुनिया में बाज़ पैथोजेनिक है, बीमारियां खास करने वाले, बाज़ सेप्रोफिटिक है यानी डेड मटीरियल्स पर फीडिंग करते हैं, बाज़ सिम्बियोटिक है, फ़ायदा देते हैं, फ़ायदा लेते हैं, और बाज़ ऑटोट्रॉपिक है, अपनी खुराक खुद बनाते हैं, बाज़ नुकसानदेह है, बाज़ फ़ायदेमंद है और दुनिया में पाए जाते हैं, पानी में, मिट्टी में और दूसरे ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। ये सादा तरीन ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है किंगडम प्रोकैरियोटी और इसमें बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया ये एग्जाम्पल्स है। और इसके करेक्टरिस्टिक के मुतालिक मैंने पढ़ा कि इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होती, इसलिए इसको प्रोकैरियोटिक कहते हैं। प्रो का मतलब है यानी बिफोर यानी पहले, कैरियोट का मतलब है न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस से पहले वाले ज़माने के सेल्स है ये, यानी जब ट्रू न्यूक्लियस नहीं था, ये उस ज़माने के ऑर्गेनिजम्स है दुनिया में। किंगडम प्रोकैरियोटी के मुतालिक आज हम पढ़ रहे थे। इस किंगडम में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स शुमार होते हैं, उनके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगे और इसके एग्जांपल्स क्या है, यानी दुनिया में कौन से ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया, और इसके करेक्टरिस्टिक के मुतालिक हमने पढ़ा। ये इसके एग्जांपल्स दुनिया में आज ज़िंदा कम है क्योंकि ज़्यादातर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ अज़ीज़ तलबा व तालिबात के किंगडम प्रोकैरियोटी के मुतालिक यानी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के मुतालिक आप लोगों के समझ में आया होगा। आप लोग किताब में इसको एक दफ़ा फिर रीड आउट कर लें और फिर इसके असाइनमेंट बनाते जाइए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। वस्सलाम।